हेलो दोस्तों, सभी अपने दोस्तों यारों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? गुड। हमेशा अच्छा ही चलना चाहिए देखिए जीवन में। और सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा ये है कि इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा फ्रैक्शन। मैं इस समय आपको ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो नॉर्मली कई बार बच्चा अवॉइड करता है, जैसे कि फ्रैक्शन हो गया। बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, इनको कई बार बच्चा सोचता है यार ये हटाओ, ये तो मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें तो सिर्फ केवल प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, एवरेज, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो जिन पे मेन फोकस होता है वही बच्चा पढ़ता है। लेकिन इन साइड की चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। भूलना नहीं है आपको, तो इसको भी आपको पढ़ना है। हाँ, हो सकता है आपको ये बहुत अच्छे से आता हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियो को क्या करो, थोड़ा सा स्पीड से कर लो, तेज से कर लो, है ना भाई। जब प्रीमियर होगा तो उस समय आप नहीं ये स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन जब उसके बाद रिकॉर्डिंग मोड में आ जाएगा तो उसके बाद का जब आप वीडियो देखते हो तो उसको आप स्पीड से कर लो भाई। आप डबल स्पीड कर लो तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब फटाफट, आपका टाइम भी कम लगेगा और चीज़ें भी आसान से जाओगे। क्योंकि मेरा मानना है, ये जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहता है, कि भले आपको लगता हो कि नहीं ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, ऐसा है, लेकिन जब आप कुछ देखते हो तो 101% आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर पाओगे। पक्की बात है। तो आप देखिए, सीरियसली देखिए। आज हम लोग बच्चों करने क्या वाले हैं, आज फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं उनकी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है फ्रैक्शन का, तो मैं कहूँगा प्लीज़ आप उसे वॉच करें, आपके फ़ायदे के लिए है। तो चलिए बच्चों, काम शुरू करते हैं। रेडी? तैयार हो जाओ। शुरू करने से पहले बिल्कुल फिट एंड फाइन। हमेशा मैं कहता हूँ एक पेन कॉपी के साथ आपको बैठना है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप, हो सकता है आप बहुत तेजी से इसका आंसर बता दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बता सकते हो। अब बात आती है इसको करते कैसे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5। और बच्चों ऐसे ही करते लास्ट कहाँ पे, एंड कहाँ पे है, 1 माइनस 1/25। तो अब जो बच्चा एक बार इस राह से गुजर जाए तो मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन को वो भूलेगा कभी। सिर्फ एक बार अगर वो ये क्वेश्चन देख लेगा, सोल्यूशन देख लेगा, तो कभी बच्चा भूल नहीं सकता है। हर बच्चा जानता होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको देखो, 3 1 3 में से 1 खत्म, तो ये 2/3 हो गया। इनटू, बेटा इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। बिल्कुल बढ़िया है, सबको आता है, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है बताना। इनटू, बेटा ये कितना आ गया, लास्ट में जाके देखो, 24/25। अब आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो कि आप देखिए कैंसिलेशन होगा। ये 3 से ये 3 कटेगा, ये 4 से ये 4 कटेगा, ये 5 से आगे 5, क्योंकि ये है ना, ऐसे ही बेटा ये 24 अपने पहले से कट जाएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे बेटा, तो ये आ रहा है 2/25। सर यही इसका आंसर है, और क्या, यही इसका आंसर। देख लीजिए आराम से। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसे ये समझ भी नहीं आया होगा। और देखिए बहुतों का आंसर तो बहुत तेजी से आ रहा है, पहले ही आ रहा है फटाफट, मतलब जैसे ही क्वेश्चन देखा तुरंत आ गया। बहुत बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ये। क्लियर है बेटा? सुकून है एकदम, कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि इसका आप में कहीं इश्यू हो। यस या नो? पक्का 100%? ठीक है सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो पूरा क्वेश्चन यही हो, बस जहां जहां माइनस है वहां मैं प्लस कर दूं, जहां माइनस है वहां पे मैं प्लस कर दूं। अब सर बताइए क्या होगा। तो अब देखिए, अब इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। कुछ नहीं है, जैसे माइनस वाले में किया वैसे प्लस वाले में फोकस करो। जैसे इसका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 इंटू ये कितना आएगा 5/4 इंटू ये कितना आ जाएगा 6/5 इंटू ये आपका कितना आ जाएगा, बेटा देख लो 26/25। गुड सर, है ना। अब आप खुद देखिए क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। ये 4 से ये 4 कटेगा, ये 5 से ये 5, 6 कहीं ना कहीं अपने आगे वाले से कट जाएगा। तो जब ऐसे कटम चल रहा है तो ये 25 अपना गायब हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, 26/3 हो गया। बताइए कैसे लगा? अच्छा लगा? बिल्कुल सही है, होना चाहिए। एकदम आसान सी बात है। मैंने कहा कि बहुत बेसिक सी बातें होती हैं, लेकिन चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। फटाफट वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए। देख लो बेटा,
क्लियर है? 100% समझ लीजिए बेटा आप, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं और बना रहा हूँ, बच्चे जानते हैं, बहुत सारे जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जब मैं इस चीज़ को बताता हूँ तो फिर एक क्वेश्चन और बनता है। इसी में क्या बनता है, सुनो बेटा, ध्यान से समझना। 1 माइनस सर ये तो पहले ही हो चुका है, अरे रुकोगे, थोड़ा सा रुकोगे भाई, ये और 1 ये स्क्वायर लगा दो, थोड़ा छोटा नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये थोड़ा अच्छा बना दूं, 3 स्क्वायर। अब देखिए ये एक क्वेश्चन आ गया कि अब हमें इसका आंसर बताना है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ गया तो अब इसके लिए क्या करना है। तो बच्चों इसके लिए पहली बात तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों आप सबसे पहली बात तो ये देखो, बहुत अच्छे से सब बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन में मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हर बच्चा जानता होगा कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। हाँ सर बिल्कुल सब लोग जानते हैं, दैट्स गुड। अच्छा ये बताओ, जैसे ये लिखा है 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 लिखा जा सकता है और एक ब्रैकेट में बेटा 1 प्लस 1/3। बताओ क्लियर है? एकदम सही बात है। देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही स्क्वायर होता है, और फिर 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, तो ये 1/9 ही तो लिखा है। तो आपको पता है जिस प्रकार से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसे इसको भी लिखा जा सकता है, वैसे इसको भी लिखा जा सकता है, और वैसे ही इसको भी लिखा जा सकता है। मतलब हर एक में दो, मतलब कहने का मतलब है जैसे ये एक ब्रैकेट है तो इसमें से 2 ब्रैकेट बन सकते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, एक सब में से ऐसे 2 बनेंगे, एक में माइनस वाला एक में प्लस वाला। तो बेटा जितना माइनस वाले उनको एक तरफ कर लो और जितने प्लस वाले उनको एक तरफ कर लो। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए बेटा समझिएगा, जितने माइनस वाले हैं उनको एक तरफ कर लिया, इनटू लगा दिया, जितने प्लस वाले हैं उनको एक तरफ कर दिया। बता बेटा, जितने माइनस वाले उनको एक तरफ कर दिया और जितने प्लस वाले हैं बेटा उनको एक तरफ कर दिया। यस या नो? एक बार एकदम सुकून से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इतने वाले पार्ट को, अभी आपने देखा जस्ट नाउ, अभी आपने इससे जब पहला क्वेश्चन था आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आएगा, ये 2/25 आएगा, इनटू लगा दो बड़ा वाला, हाँ या ना? दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। फिर इसी तरीके से ये वाला अभी आपने सॉल्व किया था, दूसरा क्वेश्चन जो था आज की क्लास का अभी आपने सॉल्व किया, तो इसका क्या आया था, सोचो ध्यान से देखो, इसका आया था कितना, 26/3, 26/3 आया था। हाँ सर आया था। 26 दूनी 52, 25 3 75। मैं पूरी तरीके से उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन 101% आ गया होगा। एकदम अच्छे से देखिए, समझिए, कोई भी अगर किसी को समस्या हो तो बोल सकता है। एक बार देखिए बेटा, खूब अच्छे तरीके से देखिए, पूरा क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है, एकदम क्लियर, कहीं कोई इश्यू, नो इश्यू। ठीक है, आ गया बेटा सबको? चलिए अच्छा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बिल्कुल क्लियर है। दोबारा देख लेना अगर कोई ऐसी समस्या हो। वैसे मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या होगी, लेकिन फिर भी अपना अपना मेंटल लेवल है, हो सकता है कि अभी आप पूरी तरीके से एकदम तल्लीनता के साथ ना देख रहे हो तो भी एक इश्यू हो सकता है। जब भी जो काम करो उस समय आपका पूरी तरीके से आप अपनी एनर्जी उसी में लगा दो, इससे आप भी इंजॉय कर पाओगे। और कई बार मैक्सिमम जो क्राउड होता है, वो चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई, मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, सबसे बड़ी उसमें समस्या ये पाई जाती है कि जब वो कोई काम करता है तो उसमें वो पूरी तरीके से नहीं इन्वॉल्व होता है।
कोई भी काम, जैसे आप मान लीजिए हम कहते हैं चलो पिक्चर भी आप देखने जा रहे हो, तो आजकल का इतनी बिजी लाइफ में इतना ऐसा प्रेशर, पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर लेते हो, तो जैसे आप मूवी भी देख रहे हो तो मूवी भी पूरी तरीके से नहीं देख रहे हो। उस समय भी क्या हो रहा है कि आप देख मूवी रहे हो लेकिन एक कहीं ना कहीं दिमाग में और चल रहा है, यार ये कर लिया होता वो, मतलब ऐसे करने से मज़ा नहीं आता है। ना तो आप पूरी तरीके से मूवी में इन्वॉल्व हो पा रहे हो, ना आप जो काम सोच रहे हो ना वो काम हो पा रहा है। तो इट्स बेटर जब जो काम करो पूरी तरीके से उसी में इन्वॉल्व हो जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और ये इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, कि बहुत सारे बच्चों में एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता, जब जो करो उस समय सिर्फ और सिर्फ वही करना होता है। एक साथ 50 काम करने वाले बच्चे सफल नहीं होते हैं, कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो उसी के साथ आपका मोबाइल भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी कर रहे हो आप, मतलब ये चीज़ नहीं होती है, ये आपको पता भी होगा, है ना। उससे नुकसान आपका ही है कि जो चीज़ आप 2 घंटे में कवर कर सकते हो, जो टॉपिक, उसको कवर करने के लिए लोगों को 2-2 महीने लग जाते हैं, है ना। सच, आपको शॉक्ड होगा लेकिन ये रियलिटी है। चलिए अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, मतलब आपके पास सामने एक क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए, प्रयास करेंगे समझने का, करने का। बहुत सही आंसर आने लगे लोगों को, देखते ही देखते आंसर आ गया। ये अच्छी बात है कि आपने देखा क्वेश्चन और तुरंत आंसर बता दिया, ये सच में अच्छी बात है, मतलब ये बिल्कुल अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि कुछ बहुत बड़ा इश्यू हो और इसको कुछ किया जाए। यस, बट फिर भी मैं एक हेल्प करूँगा इस क्वेश्चन में, एक जुगाड़ होता है। क्यों मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ ये मुझे पता है, आप समझिए। ये क्वेश्चन बेटा, ये 10+2 का क्वेश्चन है, ये 10+2 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक जुगाड़ है, नो जुगाड़, बिना ऐसे भी आप कर सकते हो कि डायरेक्ट आप इसको और इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। मतलब 1 + 11 + 111 + 4 × 1, इनको ऐड कर दो, प्लस हाफ 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 हाफ, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, ये मैंने पहले लेक्चर में ऐसे बताया है, हाफ 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 हाफ। ये काम ओरल भी होगा, मैं आपके बिल्कुल। अब होता कि आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, नहीं तो एक इसमें एक ट्रिक होती है, एक सच में ट्रिक होती है कि सबसे पहले तो ट्रिक के पहले एक सिस्टम समझो। देखिए 1 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 3 बार 1 है, फिर 4 बार 1 है। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो है तो जैसे मैक्सिमम देखो 4 बार 1 आया है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 1 2 3 4। सर अगर यहाँ पे अगला होता 5 बार 1 होता तो 1 2 3 4 5। सर सही बताइए, हाँ बेटा, हमेशा हमेशा काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? मतलब जैसे मान लो 1, अब जैसे 1 2 बार 1 3 बार 1, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 1 2 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? लेकिन अब ये ट्रिक तो बहुत अट्रैक्टिव है, एकदम कहते ना कि देखते ही देखते आपको मोहब्बत हो गई। लेकिन कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन है? 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1। सिस्टम होना चाहिए, ये एक पैटर्न पता होना चाहिए। तो इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहोगे, हो जाएगा। बाकी ये तो आपको पता ही कि ये 2 आ जाएगा, हाँ और क्या सर, ये 2 आ जाएगा। ऐड कर लो 1236। बताइए समझ में आ गया? पक्का 100%? देख लो आराम से, एकदम सुकून से देख लो, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं बर्बाद करते हम लोग। सिंपल सी बात है, समझदारी वाली बात है। चलिए अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने करी है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से करी है प्रैक्टिस। तो इसका आंसर तो आप ऐसे ही बता दो, है ना, सीधा है, बस ऐसे इसको रख दिया गया कि 0.0001 और किसके ऊपर बार है 00। अच्छा कई सारे हमने रख लिए, केवल 2 0 थे, ओके। तो ये पूरा, तो इसको तो जानते हो आप क्या करेंगे, 1 1 2 3 तो 999। बताइए क्लियर है? ये क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले भी, तो इसमें हम लोग टाइम निवृत्त करेंगे। ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया था सामने और ये आपने अच्छे से कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन आप देखिए सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ था, सीपीओ जिसका नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है। तो जो बच्चों की हाइट हो डाल सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी भी होती है, अच्छी पोस्ट भी होती है।
देखिए सब वैकेंसीज आ रही हैं, बस ये है कि आप कितना तैयार हो ये मैटर करता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो कई बार तो बच्चा इसको देखते ही छोड़ देता है, बोले यार इसको बाद में करेंगे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो एक फीलिंग आती है कि हम बाद में करेंगे। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, दैट्स गुड। एक्चुअली इसमें करना क्या है, ये तो पता है कि आप इसमें सबसे पहले क्या करते हो, गुणा करते हो, फिर जो भी आता है क्या करते हो, प्लस करते हो। ये बेसिक चीज़ें बचपन से सीख रहे हैं हम लोग। तो जब गुणा करोगे और फिर जब प्लस करोगे तो एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख रहे हो 999 3 बार 0 और प्लस 999। हाँ या ना, पक्का, एकदम सही है। अपॉन का पूरा अच्छे समझा रहा हूँ, बहुत सारे स्टेप इसमें ओरल हैं लेकिन मुझे आपको समझाना है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, अगर मैं ट्रिपल लाइन यहाँ पे बाहर कॉमन ले लूँ, ट्रिपल लाइन अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ, ऐसे ट्रिपल लाइन को मैंने ऐसे कॉमन ले लिया तो अंदर आप देखिए क्या बन जाएगा, 1000 प्लस 1। हाँ या ना, इतना समझ में आ रहा है? बोर्ड भरूंगा जिसमें आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, बोर्ड भरूंगा जिसमें आपको ये पूरी तरीके से बच्चे क्वेश्चन समझ में आ जाए। अच्छा, इसको 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 999 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। ये क्या है 1000, सॉरी माइनस 1, ये 1000 प्लस 1 अपॉन का 1000 इंटू 7। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक पूरा मैं स्टेप लिख रहा हूं, 3 फिर 3 माइनस 1 अपॉन 1000 इंटू 7। हाँ या ना, पक्का बताओ? इसमें से एक कम कर दो, तो जैसे एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 9 9 9 9 9 9 अपॉन का 1000 इंटू का 7, 7 से गुणा करा दो। बेटा ये चीज बताने में समय लग रहा है, अदरवाइज इतना लगता नहीं है। ये चीज बताने में समय लग रहा है, आपको लग रहा होगा यार इतनी देर में, तो जितनी देर में आप बता रहे हो उतनी देर में हमने वैसे कर लिया था। ये आपको फील आ रहा है, सही फील आ रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको ये स्टेप लिख रहा हूं। ओरल हो सकते हैं ये स्टेप, ओरल। ये स्टेप कोई लिखेगा नहीं, बस दिमाग में ही चलता है, दिमाग में ही चलता है। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 7 9, अब ये देखो 7 का मल्टीप्लाई कर दो 63, 3 7 9 63, तो कितना आ जाएगा 9 69, 7 9 63, 6 फिर 9 आ गया, फिर 7 9 63, 9 आ गया, 7 9 63, फिर 9 आ गया, 7 9 63, 69 अपॉन का 1000। सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जब आप इसमें डिवाइड करोगे, सीधा दिख रहा है कि जैसे आप डिवाइड करोगे तो देखिए ये भाई इसमें क्या आ जाएगा, 0.9993 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 6999 होल 993 अपॉन का 1000, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया गया। देख ले बेटा, एक बार आप देख लें, सकून से देखें, सकून जिसे कहते हैं। डेफिनेटली मैंने इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लिया है समझाने में, जिसमें ये क्वेश्चन बच्चों को आ जाए, जिसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाए और आप क्वेश्चन ये कर पाओ। आप ये क्वेश्चन आप कर तो लोगे, लेकिन आप पहली बात तो अवॉइड कर देते हो, पहली बात तो बच्चों अवॉइड कर देते हो। बताइए हाँ या ना? एकदम आप देखिए, समझिए, कहीं अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप बोलिए। भाई जब ये क्वेश्चन मेरे सामने रहेगा तो हम देखिए फटाक से, जैसे ए गए फिर प्लस ये स्टेप दिमाग में है। पता है कि अगर हम ट्रिपल लाइन बाहर लेते हैं तो ये 1000 प्लस 1 1000 माइनस 1, फटाक से पता चल गया कि 1000 का स्क्वायर ये आएगा।
बेटा a प्लस बी ए माइनस बी ये आएगा। सर सबको समझ में आ गया, 7 का मल्टीप्लाई बहुत तेज करना है, भाड़ा आड़ा आना चाहिए। इसके बाद जब आप 1000 से भाग करोगे तो पता है 3 अंक बाद दशमलव लगता है भाई, आप इसको ये लिख सकते हो 69999.993। लेकिन ऑप्शन क्या है, सही बेटे में है तो कुछ नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन बेटा आप देखें, बहुत अच्छे से आ चुका है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। आपको पता है क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन जो है जो सामने आया है बहुत आसान है, बच्चे कर भी सकते हैं और कर भी लिया, अच्छी बात है। जिनको नहीं आ रहा है वो एक बार देखें, मैंने पढ़ाया है इसको, खूब अच्छे से देखिए बेटा, खूब मन से देखिए। 2.8 अगर जिसको ये चीज़ ना समझ में आए तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर आप देख लीजिएगा। जिस बच्चे को ये समझ में ना आए, इससे जस्ट पहले का लेक्चर बेटा बिल्कुल देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन करना है तो आपको पता है मैंने इसको कैसे कराया है भाई साहब। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बहुत बहुत अच्छे से काम करना है कि 2.876, मेरी बात समझो। एक काम करते हैं, तुमको बहुत अच्छे तरीके से बताएं, जैसा कि ऑप्शन जैसा दिया गया है कि 2 पॉइंट है तो 2 सही कर लो। इसको लिखो 8768 माइनस जो फ्री हो, तो इसमें से फ्री कौन है 8 अपॉन जितने ऊपर बार होते उतने 9 होते थे और जो फ्री होता था उतने शून्य होते। इसको लिख सकते हैं 2 सही 8 खत्म, 8760 999 एंड 0 ये कट गया, 2 सही 876 बटे 999 876। आप देख लें आराम से, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके वाली बात है। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से देखिएगा, मस्त तरीके से देखिएगा, कोई भी इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर है इश्यू तो आप बोलो, एकदम बिल्कुल सुकून से आप बात कर सकते हैं। कहीं भी कोई, अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई इश्यू है तो वो बोल सकता है, वो काम कर सकता है। बताइए बेटा, क्लियर है? एक बार आप देख लो आराम से। ठीक है बेटा, यही इसका फाइनल आंसर है, उसमें आप परेशान ना होना, ऑप्शन में कुछ लोचा है, यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साधारण सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे सर आपको नहीं बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हमें ना बताओ, करो 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 करो। देखो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5 प्लस 1/5 into 6, ऐसे करते 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 पूरा लिख लो। नहीं 1/9 into 10। ये क्वेश्चन के लिए भी मैं यही कहूँगा, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि ये वो गलियां हैं कि इन गलियों से एक बार आप गुजर जाओ तो आप कभी ये गलियां भूल नहीं सकते हो। ऐसा कुछ होता है इन गलियों में। एक क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि अगर एक बार आंखों के सामने से गुजर जाए तो आप भूल नहीं सकते हो। कैसे? 1/2 into 3 को मैं देखो क्या लिखूंगा, 1/2 माइनस 1/3। सर ऐसे कैसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल बेटा, आप देखो ना, आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा। इसको जब अच्छा करोगे तो कैसे करोगे, एलसीएम का होगा 6 ही तो होगा, या आप इसका एलसीएम 2 into 3 तो लिख सकते हो, तो 3 माइनस 2 तो ये 1 ही तो आ जाएगा। मतलब इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसी चीज को मैं आपको मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको रटाने के लिए बता दूं कि अगर कभी भी लिखा हो 51 into 52 जैसे लिखा है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/51 माइनस 1/52। 1/73 into 74 अगर लिखा हो तो क्या लिख सकते हो, 1/73 माइनस 1/72। हर एक को लिख सकते हैं, लेकिन सब में एक खास बात है। जैसे आप देखें यहाँ पे भी अंतर 1 है, यहाँ पर 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 भी क्या है, अंतर 1 है। हाँ या ना? हाँ या ना? सर अगर अंतर 2 होगा, जब 2 होगा देखा जाएगा, जब 3 होगा देखा जाएगा, जब 4 होगा देखा जाएगा। पहले 1 को तो समझ लो, बिल्कुल सही बात है।
तो जब 1 है ना तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे सबको लिख सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/, ऐसे लिखते लिखते 1/4 माइनस 1/5। बेटा ध्यान देना, प्लस डॉट 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 आखिरी वाला क्या लिख सकते हो, प्लस 1/9 माइनस 1/10। हाँ या ना? अब आप होशियार हो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल अपने पहले वाले से। सो 1/2 माइनस 1/10 सॉल्व कर लिए, एलसीएम आ गया 10, 5 माइनस का 1 4/10 2/5। कुछ का आंसर सही था, इवन कि ज़्यादा लोगों का सही था, लेकिन कुछ का गलत भी होगा। कोई बात नहीं, इंसान हो, इंसान से गलतियां होती हैं। इंसान हो ना तो गलती भी हो सकती है और होती है, इंसानों से गलती होती है। गलती होना बहुत आवश्यक है। आपसे गलती नहीं हुई तो भी गलत है, गलती से ही इंसान सीखता है ना? चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो जीवन के क्षेत्र में हो, गलतियां होना भी बहुत ज़रूरी है। आइंस्टीन ने इतनी गलतियां करी, उसके बाद ही तो उसने आविष्कार किया। पढ़िएगा कभी आइंस्टीन के बारे में, समझिएगा कि आज इतना बड़ा साइंटिस्ट है, हम लोग नाम लेते हैं, उसने कितनी, उतना जो पहला प्रयोग है उससे पहले बताते हैं हज़ारों प्रयोग उसके फेल हुए थे, हज़ारों प्रयोग। और यहाँ पे लोग 2-3 अटेम्प्ट में के बाद हताश हो जाते हैं। 2 बार पास नहीं हुए तो लगा यार तो कुछ हो नहीं सकता है, 3 बार पास, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कमी रह गई, उन कमियों से सीखो। क्लियर है? देख लो एक बार बेटा, एक बार आप देख लें। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं मैं कर रहा हूँ, एकदम आराम से बता रहा हूँ, कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं, सिस्टमैटिक ढंग से आप देखिए। क्लियर? ओके, चलिए, चलो भैया अगली बात, एक अगली चीज आपके सामने आ रही है। मतलब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन है आसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, बहुत एकदम इससे बड़ा कोई पढ़ा नहीं सकता। ये सब बहुत है ना, मेरे हिसाब से गलत है यार। ईमानदारी से मैंने कहा ना, जिस भी टीचर से आप पढ़ो थोड़ा सा ट्रस्ट करो उस पर, वो आपको सही राह पे ले जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो सही राह पे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन। देख के डर नहीं लगना चाहिए। 4 सही 11/15 प्लस 15/71 का होल स्क्वायर। यस, ओके सर। माइनस 4 सही 11/15 माइनस 15/71 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छिपा है, बहुत कुछ बेटा क्वेश्चन में ही छिपा है। इस पूरे को एज अ ए मानो तो a का स्क्वायर, इस पूरे को एज अ b मानो तो माइनस b का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? सबको पता है क्या होता है, a माइनस बी, और दूसरे में क्या होता है, a प्लस बी। सर पहले में माइनस होता है कि पहले में प्लस होता है? कौनों रखो तो अलग बात है ना। तो बच्चा क्या करोगे, देखिए a माइनस बी, तो दिस सोचने की बात है, दिस माइनस दिस। तो जब दिस माइनस दिस करोगे तो इसमें से ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15/71 प्लस 15/71। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। दूसरे में जब आप प्लस करोगे ना तो प्लस वाले में ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या लिख जाएगा 4 सही 11/15 प्लस 4 सही, ओके ठीक है सर। तो ये जस्ट डबल, हाँ या ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये कितना बन जाएगा 30/71, ये कितना बन जाएगा, इंटू लगा होगा, कितना बन जाएगा 8 सही 11 देखो ना, देखो 4 4 8, हाँ या ना। लेकिन 11 हो जाएगा कितना 22। अब देखो 22/15, लेकिन हम लोग इसको जानते हैं क्या लिखेंगे भाई, 22/15 तो लिखेंगे नहीं भाई, 22/15 तो इसको हमको लिखना नहीं है। तो इसको हमें करना क्या है, हम आपको सही बता दें, सही बटे वाला, क्योंकि हमारे ऑप्शन ऐसे हैं तो इसको आप ऐसे लिख लो 30/71
इंटू 15 अट्ठे 120, 120 में से जाएगा तो 142 अपॉन का 15, 71 दूनी, देख लो 15 दूनी, आंसर कितना आ गया 4। दैट्स इट। बताइए समझ में आ गया? छोड़ के लोग चले आते हैं, कहते हैं बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बड़ा बवाल था, बड़ा ये था, बड़ा भयंकर था, ये सब बेकार वगैरह वगैरह की बातें करते हैं। एक बार देख लो, मैं सामने से हट जा रहा हूँ। यू जस्ट वॉच दिस सीरियसली, देखो बेटा क्या है चीजें, बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, एकदम बच्चों की तरीके से बता रहा हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए एक बार आराम से बेटा, गुड, आ गया? सर थोड़ा ये स्टेप कम समझ, कैसे नहीं समझ में आया? देखो ना क्या है, मैं कह रहा हूं जब ये चीज एक बार माइनस करोगे, देखिए जब आप ये माइनस करोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा। जिनको नहीं है, जिनको आ गया वो थोड़ा सा सांसें ले सकते हो, इधर उधर देख सकते हो, मतलब जहां बैठे हो, है ना। मोबाइल एक बार चेक कर सकते हो, अगर लैपटॉप में देख रहे हो कोई वीडियो, लैपटॉप में देख रहे हो तो मोबाइल चेक कर लो, तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं आया, तो बेटा कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने a माइनस बी लिखा, तो जब ये माइनस जाएगा ना तो देखो माइनस का और ये प्लस का, तो जब ये माइनस का जाएगा तो ये कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया। बताइए हाँ या ना? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आराम से आप समझ लें, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, पक्का। चलिए जी, आगे एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आगे देखिए कैसे इसको करते हैं, समझिए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाते हो तो कोई बात नहीं है, मैं पकड़ा दूंगा इस क्वेश्चन को। बहुत सही आंसर आने लगे लोगों को, बोले पकड़ना बात छोड़ो, को आंसर आने लगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/20। हम इस 1/20 को अगर ऐसे लिख दें 4 × 5। अच्छा सर, ओके। आगे देखो क्या लिखा है, 1/30, 30 को हम लोग लिखते हैं 5 × 6। अच्छा ये तो सर वही है, आगे देखो 6 × 7। सबसे आखिरी वाले को देखो क्या लिखा है, सबसे आखिरी वाला 132 है, 132 को हमें पता है 1/11 × 12। हाँ या ना? अब बेटा आपको अभी भी बताया, देखो अंतर सब में 1 है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो थोड़ी ट्रिक बना लो, थोड़ी ट्रिक बना लो। जब आप ब्रेक करोगे, आओ मैं एक बार ब्रेक कर दूं, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 डॉट 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 1/11 माइनस 1/12। अब यहीं से लोगों ने ट्रिक बना दी जो आप यहाँ पे एकदम बेसिक जान गए हो। क्या ट्रिक बना दी? आप देखोगे सब आपस में, जो पहला और आखिरी वाला छोड़ के सब आपस में लड़मड़ जाएंगे, केवल पहला आखिरी बचेगा, मतलब 1/4 बचेगा माइनस 1/12 बचेगा। इसको हल कर लो, 12 4 3 12 माइनस का 1 2/12। आजकल कितना आ रहा है, ये लो आंसर आ गया। बताइए करने वाला था ये क्वेश्चन? बिल्कुल सर जी, 100% करने वाला था। 100% देख लो आराम से, एकदम सुकून से आप देखिए, ना हो तो बताइए। 101% करने वाला था, 101% करने वाला नहीं था, बिल्कुल 100% ठोकने वाला क्वेश्चन था। बताइए अभी भी आपने इसको सीखा मेरे से? तो जल्दी से मैंने आपको, हो सकता है इस समय थोड़ी सी जल्दी लग रही हो, लेकिन आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन अभी जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी अगर इसमें इश्यू आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट कमेंट करिएगा अगर कोई भी डाउट हो। चलिए एक इसके जस्ट आगे का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको टाटा कर लूंगा, बाय बाय बोल दूंगा। तो देखिए आखिरी का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खूब बहुत सुकून से पढ़ो, हड़बड़ाहट के साथ नहीं, एक्साइटमेंट होना चाहिए, लेकिन वो एकदम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो कंट्रोल वाला हो, है ना। कह रहा सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए 1.5 1.05 1.05 के ऊपर बार 1.05 पूरे के ऊपर। ये क्वेश्चन फर्जी का लोग, मतलब ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से देखा जाए तो 2 से 3 सेकंड लगता है। 2 से 3 सेकंड सर, 2 से 3 सेकंड, हाँ जैसा क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन का ओरिजिन, ये क्वेश्चन 2013 में एसएससी के 10+2 के पेपर में आया था।
2013 के एसएससी के 10+2 में क्वेश्चन आया था। अब 2 से 3 सेकेंड कैसे लगता है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ही से दिख रहा है कि यही आंसर होगा। इसका मतलब 1.5 है, इसका मतलब 1.05 है। इन दोनों में कंपेयर करो तो ये बड़ा है। हमको चाहिए क्या, बड़ा चाहिए, ये कट गया। 1.5, 1.05, 1.005। अरे ये बढ़ेगा तब भी तो 5 ही तो होगा, तो ये भी बेकार हो गया है। अभी भी ये बड़ा है। 0.5 भाई, इसका मतलब क्या हुआ, 1.05, 0.5। अबे ध्यान से देखो, और ये क्या है 1.5, 1.05 है, बेकार है, ये भी बेकार हो गया। आंसर क्या आ गया, 1.5 सेकेंडों में इसका आंसर आता है। और लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत चेंज करते हैं, इसको तुम चेंज करो, इसको चेंज करो, चीचा लेदर कर दो। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को देखना था, आंसर टिक करना था और आगे बढ़ना था। बताओ बच्चों, सब समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन एक छोटा सा नॉर्मल सी बात थी, जिससे बच्चे हमेशा कई बार पता नहीं क्यों डरते हैं, है ना। कई बार बच्चा इनको अवॉइड भी करता है। तो ये देखिए कुछ अच्छी चीजें आपने जरूर सीखी होंगी मेरे से इन 2 लेक्चर्स में फ्रैक्शन के। तो ये फ्रैक्शन की बात हो गई। इसके बाद मैं आपको चीज बताऊंगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में, वर्गमूल और घनमूल के बारे में। वो भी चीजें बच्चा कई बार अवॉइड कर देता है। तो इन चीजों को आप छोटी छोटी चीजों को सीखिएगा मेरे से, और इनको आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और अच्छा लगे तो जरा शेयर कर देना, है ना। ये सब आप पे निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और सभी टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपकी साइड से भी हम लोगों का एक कहते हैं ना एक फीडबैक चाहिए होता है, उससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि अरे वाह यार, हमारे बच्चे हम लोगों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो ठीक है, जो प्रमोट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि आपको मजबूर कर देंगे कि एक बार आप हम लोगों को प्रमोट जरूर करोगे, ये मुझे विश्वास है। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।